प्रधान जी, सम्मानित मंच और संघर्ष में जूझने वाले सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं कोई लंबा थोड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया, बल्कि इस संघर्ष में पिछले 8 महीनों से लगातार जो आप जूझ रहे हैं और आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से समूचे राष्ट्र के 36 बिरादरी के लोगों को आपने इकट्ठा करने का काम किया, तो सबके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल। बदकिस्मती इस देश में ये है कि स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जात पात का पैर फैला करके इस देश के लोगों को बांट करके सत्ता पर कब्जा जमाने का काम किया। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष की वजह से आज इस देश के 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और जमीरा, सभी साथियों को आपने इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की। और इस आधार पर दावे के साथ आपको एक बात कह के जा रहा हूं कि निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा। सरकार आपकी बनेगी, और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर अतीत में अगर हमारी सरकार में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करेंगे। सत्ता पक्ष के लुटेरे वर्ग के लोगों ने साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया, और ये दुष्प्रचार किया गया कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संकट को पहले के मुकाबले में और ज्यादा मुश्किल किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विरोधी पार्टियों के लोग भी इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सारे देश के अंदर पहले नंबर की पार्टी। इस बात को लेकर के मुझे सजा दिलाई गई, जिन 3600 बच्चों को मैंने नौकरी देने का काम किया, आज उसकी आड़ देकर के मुझे जेल भेजने का काम किया।
जिनको मैंने नौकरी दिलाई उनकी तो तरक्की हो गई, और नौकरी दिलाने वाला सजा पूरी काटने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे रात के 12 बजे अस्पताल से निकाल के जेल में भेज दिया गया। अदालत के फैसले के दृष्टिगत आज मैं आपके साथ संघर्ष में जुड़ने के लिए तैयार हूं। आपसे केवल एक ही विनती करने आया हूं कि जाति पाति के जहर को समाप्त करने में आपने जो अहम भूमिका निभाई, आप और ज्यादा मजबूती से सबको साथ जोड़ने का काम करें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने की कोशिश करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र किसान और चमेरे के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। केवल इस मुद्दे को लेकर के कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। आज किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। प्रभु की कृपा से अगर हमारे खेत में भरपूर फसल हो जाए तो आज उसका कोई खरीदार नहीं है, और अगर कहीं कोई खरीदी भी जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। ये हालत आज कृषि प्रधान देश के किसान और चमेरे की। इसलिए इस आंदोलन का क्या परिणाम निकलेगा मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष की वजह से देश की राजनीति बदलेगी। चमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। राज बनाना आपका काम है, लेकिन आपसे वायदा करके जाना कि सरकार बनने के बाद 36 जात के हर पढ़े लिखे युवक को जात पात का बैर समाप्त करके उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें अच्छे पदों पर बिठाया जाएगा। अगर किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश अगर गलत जगह वोट दिया है तो उस माँ बाप के गलत निर्णय का नुकसान उस बच्चे को नहीं होने दिया जाएगा। उसको उसकी योग्यता के हिसाब से अच्छे पद पर बिठाने का काम किया जाएगा। अगर गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो फिर वो गांव की और कस्बे की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा। और तभी ये देश संपन्न, समृद्ध और खुशहाल होगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं
सबको जोड़ने का काम करो। जो गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए, उन्हें पुरस्कार के नए सिरे से फिर संगठन में शामिल करो। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। और अगर आपकी पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। तो नरवाना तो मेरा भी मजबूत कर रहा है। आपके सहयोग और समर्थन से मुझे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। मैंने आपके हितों के लिए अच्छे काम किए थे या नहीं किए? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है वे लोगों के हितार्थ अच्छे काम करें। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई भी आके दरख्वास्त देगा उसके सारे काम किए जाए। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और मैं किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं गया उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री की खिड़की सुननी पड़ी थी, खाली पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि खिड़की खाली पड़ी है, तब लोगों ने बताया कि किसी का कोई काम नहीं होता, ये तो केवल बहकावा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों के हितार्थ अच्छे काम करें। इसलिए हमारी सरकार के वक्त में हमने वो नीति बदल दी थी। लोग सरकार के चक्कर नहीं काटते थे, बल्कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम एक एक गांव में जाते थे कि नहीं जाते थे, और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी वो पूरी की जाती थी या नहीं की जाती थी। अब फिर मैं आपसे वादा करूं, संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूंगा, राग बढ़ा दो फिर सारी खोटरें काट दूंगा। आपको मेरी बात को यकीन है या नहीं? छत्तीसगढ़ का भाईचारा, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, ये काम नारों से नहीं चलता, काम करने से काम चलता। जो बैठ गए, जो गुमराह हो गए, आज वो बहुत दुखी और परेशान, इसलिए उन्हें पुरस्कार करके फिर से पार्टी में शामिल किया। जहां मैं आपको बधाई देने आया हूं, वहां खुशी के मौकों पर हमारी एक परंपरा है, हम खुशी मनाने के लिए लड्डू खिलाया करते हैं। आज मैं आप सबके लिए घर के गाय के घी से बने हुए लड्डू लेकर के आया। आपके जो इंतजामिया लोग बैठे हैं, हम
आपको सारे लड्डू दे के जाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि सभी साथी लड्डू खा के जाएंगे, बिना लड्डू के नहीं जाएंगे। लड्डू खा के जाओगे ना? किसान एकता, किसान एकता, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, छत्तीसगढ़ का भाईचारा। आपने मुझे जगह प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपसे वायदा करता हूँ कि आपके संगठन में मैं अगली कतार में सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।